हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर हमारी भाषा, जिसे हम इंग्लिश में आवर लैंग्वेज भी कहते हैं। भाषा को जानने के लिए हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में माँ अपने बच्चों से कुछ बातें कर रही है। माँ ने कहा, मोनू खाना तैयार है, अंदर आ जाओ। मोनू ने कहा, अभी भूख नहीं है। रीमा ने कहा, माँ मैं आ जाऊँ खाना खाने। माँ ने कहा, हाँ तुम आ जाओ, मोनू बाद में खा लेगा। यहाँ सभी अपनी बात बोलकर या सुनकर एक दूसरे को समझा रहे हैं। हम बोलकर या सुनकर अपनी बात एक दूसरे को समझा सकते हैं। अब इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में एक बगीचा है। माली काका ने इस एक बोर्ड पर लिखा है, फूल तोड़ना मना है। बच्चों ने पढ़ा, फूल तोड़ना मना है। यहाँ माली काका ने अपनी बात बच्चों को लिखकर समझाई और बच्चों ने लिखी हुई बात को पढ़कर समझा। हम अपनी बात लिखकर या पढ़कर भी एक दूसरे को समझा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर एक दूसरे की बात को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले हम मौखिक भाषा को समझते हैं। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरे को समझाते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसी प्रकार लिखित भाषा में जब हम अपनी बात लिखते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तब हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कहानी सुनना, बातचीत करना और भाषण देना। अब हम लिखित भाषा के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पुस्तक पढ़ना, शिक्षक द्वारा लिखित पढ़ाना और पत्र लेखन करना। I hope students you understand this topic. Thank you.